के सुंदर वचन को लेकर आए हूँ आपके लिए। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 7 पद का बी पार्ट और 8 पद को भी हम देखने वाले हैं। जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसका बी पार्ट है कि सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। सोच विचार तो करो कि वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है, क्योंकि बताया गया था कि तू उसके कोढ़ को दूर कर दे। आराम के राजा ने कहा थी कि तू उसके कोढ़ को दूर कर दे, इसलिए कहता सोच विचार तो करो कि वो झगड़े का कारण ढूंढता है। झगड़े का कारण आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो झगड़े का कारण ढूंढते होंगे, पर ये राजा ने इससे सहायता और मदद लेना चाहा है। जब इसने अपने वस्त्र फाड़े हैं, जब इसने अपना इस तरीके का हाल हुलिया बना लिया है, राजा ने, इजराइल के राजा ने, जो शोभा नहीं देता है कि इस तरीके से करे कि कपड़े फाड़े किसी के कहने से। हाँ, परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप कर सकते हैं अपने, चाहे आप कपड़े फाड़ के बैठ सकते हैं, चाहे आप राख के ढेर पे बैठ सकते हैं, चाहे आप घुटनों पे, चाहे आप लेट सकते हैं, आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकते हैं। पर ये तो राजा के डर के हमारे कपड़े फाड़ रहा है, ये तो एक पागलपंती वाला काम कर रहा है। कई लोग नंगे घर से निकाले गए और बाद में भी नंगे होकर दिखाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं प्रिय। पर मैं कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने कपड़े दिए हैं, आपको पदवी दी है, आपको ओहदा दिया है, आप कपड़े फाड़ने के लिए नहीं। आपको राजा बनाया है इजराइल का, आपको पासवान बनाया है अपने कपड़े उतार कर नंगा दिखाने के लिए नहीं। इसलिए अपने तन पर परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष को देखें और उसका अभिषेक को देखें कि आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो झगड़े का कारण ढूंढता है। मैं अगले पद में चलता हूँ। ये सुनकर इजराइल के राजा ने जो अपने कपड़े फाड़े हैं, ये सुना जब कि यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा से के पास कहला भेजा। जब एलीशा ने सुनी यह बात कि राजा ने अपने कपड़े फाड़े, क्यों फाड़े हैं, कारण क्या है, कि कोढ़ को चंगा कर दे, इसलिए यहां लिखा है एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों कपड़े फाड़े हैं, तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं। सवाल, अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। वो जान लेगा और मेरे पास उसे भेज कि वो जान ले कि इजराइल में कोई भविष्यवक्ता है। और यहां लिखा है तब नमान जो है घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप अपने वस्त्र ना फाड़ें, आप जल्दी से बुखलाए नहीं, आप जल्दबाजी में आकर कुछ भी ना करें। आप थोड़ा सा समय मांगे, आप थोड़ा सा अपने आप को हालिम करें। राजा ने जल्दी में वस्त्र फाड़े और यह बात परमेश्वर के दास एलीशा को पता चली। जब एलीशा को यह बात पता चली तो उसने कहा, राजा ने क्यों अपने कपड़े फाड़े हैं, वो मेरे पास उसे भेज और वो जान लेगा कि पूरे इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है और वो है परमेश्वर का दास एलीजा। यह बात आपको भी पता है कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता आज भी हैं। परमेश्वर के दास जन जो प्रार्थना में लगे हुए हैं वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। क्या पता है प्रियो, आप तो अलग अलग एड्रेस देंगे, पर क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? इसलिए यहां पर मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़ूंगा। तब वो घोड़ों और रथों के साथ, यहां लिखा है, उसके पास गया और द्वार पर खड़ा हुआ है। तब नमान घोड़ों और रथों समेत द्वार पर खड़ा हुआ और तब एलीशा ने एक दूत भेजकर उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी मार, तब तेरा कोढ़, तेरा शरीर ज्यों का त्यों चंगा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। जा, रथों के साथ, घोड़ों के साथ, धन दौलत के साथ द्वार पर खड़ा हुआ, दरवाजे पर धन दौलत खटखड़ा रहा है, नॉक कर रहा है, ठक ठक ठक। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलीजा दरवाजा ही नहीं खोल रहा है प्रियो। पैसे का लालच नहीं, धन दौलत का लालच नहीं, बंदे एक विश्वासी बढ़ेगा उसका लालच नहीं, एक बड़ा चमत्कार होगा उसका भी कोई लालच नहीं। बस जान लेगा कि इजराइल में कोई भविष्यवक्ता है जो चंगाई देता है, कोई है जिसकी परमेश्वर के सामने चलती है, जिसका परमेश्वर से चंगा कर सकता है। जा, यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी मार, यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी मार। मैं वचन इस प्रकार से कहूंगा कि एलीशा के द्वार पर घोड़ों रथों के साथ खड़े होने वाला नमान कोढ़ी
को परमेश्वर के दास ने पहचाना है कि एक कोढ़ी है, सूरवीर है, सूरमा है, राजा की सिफारिश है, राजा के पास गया है, राजा घबराया हुआ, राजा ने कपड़े फाड़े हैं, राजा के इसके पास वो ऐसे पत्र हैं जिसमें सिफारिश की गई है, पर मैं इसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि ये कोढ़ी है। वो जानता है ये पवित्र जन है और ये कोढ़ी है। प्रियो, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ना तो इसके धन का लालच किया परमेश्वर के दास ने, ना इससे मिलना चाहा, दूर से कहा जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। 7 बार डुबकी मार। आप परमेश्वर के प्रार्थना पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। आप कहते नहीं जी, जब तक सिर पे हाथ नहीं रखा जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा, चंगाई नहीं मिलेगी। आप खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, बस उम्मीद करते कि हाथ रखा जाए, बार बार रखा जाए, 10 बार चक्कर काटते हैं, फिर से पासवान के सामने जाते हैं और सिर पे हाथ रखवाते हैं, थोड़ी देर फिर हजम करके आते हैं, फिर से हाथ रखवाते हैं। चर्च में जाने के बाद आराधनालय में कई बार प्रार्थना करवा लेते हैं। इसका भी विचार यही था, अरे कमाल है। वो बात मैं बाद में कह दूंगा, पर मैं अभी कहना चाहता हूं कि आप कैसी उम्मीद करते हैं। ये कोढ़ी है, ये पवित्र जन है, ये जानता है कि पहले से शुद्ध होने की जरूरत है, पहले से चंगाई पाने की जरूरत है, पहले से नहाने की जरूरत है, और वो भी एक बार नहीं 7 बार डुबकी लगाने की जरूरत है कि जब ये ठीक हो जाए तब सामने आए। और ये कोढ़ी है, इसलिए इसको जाना होगा यरदन नदी में। और ये बताता है क्यों यरदन नदी ही क्यों? क्या मेरे देश में और नदियां नहीं है? वो गंदी नदी, गादला पानी है जिसका पानी साफ नहीं है, उसी नदी में क्यों? पर परमेश्वर का दास कहता है कोढ़ है तो कोढ़ी के तरीके से जा और उसे गंदे पानी में अपनी गंदगी को बहा दे और अपनी सारी बीमारी को उसमें छोड़ दे। पर ये जाना नहीं चाहता, इसकी उम्मीद है कुछ और है। मैं देखना चाहूंगा आगे, उस पद को पढ़ना चाहता हूं। इसी वीडियो में इसको हम लेते हैं कि 7 बार डुबकी मार तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों शुद्ध हो जाएगा। परंतु 11वें पद में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। मैंने तो सोचा था। ये कोसता चला गया, बोलता चला गया कि वो बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को शुद्ध करेगा। बड़े दुख की बात है प्रिय, जबकि इजरायली लोग कोढ़ियों को अलग कॉलोनी में बिठाते थे और आज भी ऐसा है। कोढ़ी की जो रोग ग्रस्त हैं कोढ़ से, बीमारी से, उनकी कॉलोनी अलग है प्रियो। परमेश्वर नजर से उनको नहीं देख रहा हूं, पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ पुरानी जो रीति रिवाज है, जो पुरानी बातें हैं, उसके मुताबिक बता रहा हूं कि परमेश्वर के भक्त उसके पास नहीं गया। पर आज तो यीशु मसीह ने वो रास्ते खोल दिए कि कोढ़ी आपके पास आ सकता है, कोढ़ी के पास आप जा सकते हैं और यीशु के नाम में उसे चंगा कर सकते हैं। और इसकी उम्मीद थी कि वो विश्वास कर रहा था कि वो बाहर आएगा, वो आएगा बाहर, मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा, पर वो बाहर नहीं आया। इस प्रकार की उम्मीद आपकी जिंदगी में चल रही होगी और आओ शुद्ध करेगा, ऐसा लिखा है। वो क्रोधित होकर कहता चला गया, मैंने तो सोचा था मेरे लिए बड़ा काम होगा, मैंने तो सोचा था चर्च जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप सचमुच में परमेश्वर के आराधनालय में दिल से आए? क्या आप सचमुच में चंगाई के लिए आए थे? नहीं, आपके बहुत से मतलब हो सकते थे, पर आप सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, आप हुक्म मानना है, जो परमेश्वर के दास ने कहा उसको करना है, पर आपने वो नहीं किया। आप अपनी जिद पे अड़े हैं। इस वचन के मुताबिक कहता है कि उसने कहा 7 बार डुबकी लगा, उसने इनकार किया। तेरा शरीर ज्यों के त्यों हो जाएगा, उसने मना कर दिया। तो शुद्ध हो जाएगा, उसने इनकार कर दिया। परंतु नामान क्रोधित हो गया और ये कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा था कि अवश्य में मेरे पास बाहर आएगा, कमरे से बाहर आएगा और खड़ा होकर परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। आपकी भी उम्मीदें ऐसी हैं, बाहर आएगा, खड़ा होगा, समय बिताएगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, वो मेरे साथ बैठेगा और फिर वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मेरे शरीर को छुएगा, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। ये इतने लंबे प्रोसीजर में क्यों जाते हो?
आसान सा तरीका है, जो आसान है उसको करो ना। आसान क्या था? बाहर जा, बाहर से बाहर जा, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। पर इसका कठिन काम था कि बाहर आएगा और बुड़बुड़ाना इसकी जिंदगी में बना हुआ था। यहोवा से प्रार्थना करेगा और इस तरीके से मेरे सिर पे हाथ रखे कोढ़ के स्थान पर और मेरे कोढ़ को दूर करेगा। यह लंबा प्रोसीजर था, पर एक प्रोसीजर आसान था कि जा और 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। पर इसने ऐसा विश्वास नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का दास आपको कमांड करे या हुक्म करे, आप उस बात का पालन करें, आप उस बात को मान लें और आप उस बात को मानते हुए आगे बढ़े और आपकी जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं और परमेश्वर दास ने भी ऐसा कहा है। अगर आप जिद पे अड़े हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई जानता नहीं, हमें कोई बोलता नहीं हमारे साथ, हम क्यों चर्च जाए, हम क्यों आराधनालय में जाए, तो ये परिस्थिति आपकी जिंदगी में आपकी वजह से बनी है, क्योंकि आपने ऐसी धारणा बनाई है इस नमान कोड़ी की तरह, इसलिए आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपनी इस धारणा को बदल दो और सीधी तरीके से जो कहा जाता है उसको मान लो। प्रभु इन वचनों से आप लोगों को आशीष दे।